एक्ने की, पिंपल्स किट के, और ये हार्मोनल, ये नॉर्मल है के, नॉर्मल है। और कई लोग इसको लेके बहुत चिंता करते हैं, बहुत टेंशन रहते हैं, क्योंकि चेहरा बिगड़ जाएगा, क्या होगा के, तो हमारी सुंदरता का क्या होगा, हमारी ब्यूटी का क्या होगा के ना, वो भी छोड़ो तो भाई स्किन अच्छी नहीं दिखेगी। इंपॉर्टेंट इश्यू है, मैं क्लियर कर दूं। एज ए डॉक्टर आप मुझसे पूछोगे कि सर कैसे हम एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं, तो मैं आपसे मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूं पुट के। मैं जब आपको जिसको एक्ने का, देखो बेटा नॉर्मल एक्ने होता है ना, तो आपको आप जो है वो उसको आप वो इट्स ओके, क्योंकि वो होगा, हार्मोनल है इसलिए होगा। वो के ऑयली हो चुका होता है, सीबम के ग्लैंड ब्लॉक हो चुका होता है, तो एक्ने का प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक्सेसिव एक्ने हो रहा है तो फिर आपको स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेना चाहिए। नंबर 1, आप क्या क्या करना चाहिए, आपको जो है वो यदि एक्ने का प्रॉब्लम होता है तो नंबर 1 आपको जो है वो दिन में 3-4 बार आपको चेहरा, इससे ज्यादा नहीं, यदि आप 15-20 बार चेहरा धोएंगे तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, 3-4 बार आपको जो है अपने चेहरे को जो है वो एक अच्छे से फेस वॉश का, या आप जो है एंटी एक्ने फेस वॉश बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, लेकिन मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलूंगा तो एक देयर इज सोप एक्निल, एक्निल के नाम से एक साबुन आता है, एक्निल सोप आता है। ठीक है, एक्निल सोप आता है। इस साबुन में देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो कि जो है वो एक्ने के ग्रोथ के वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया, उनको वो रोकता है। ठीक है, जहां पे जिस जगह पर आपको ज्यादा एक्ने हो रहा हो, ज्यादा बड़ा, जैसे आप देख सकते हैं इस गर्ल को यहां पे दिखाई पड़ रहा है, यहां पे के ज्यादा एक्ने यहां पर हो रहा है, वहां पर कुछ समय के लिए, कम से कम 2-3 वीक के लिए, कम से कम 3 वीक के लिए वहां पर आप जो है वो एक क्रीम यूज कर सकते हैं, इरिटोप स्किन क्रीम। इरिटोप स्किन क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या इरिटोप लोशन के, इरिटोप, ठीक है, ये क्लिंडामाइसिन का लोशन होता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, जो एक्ने में जो स्वेलिंग हो रहा होता है, एक्ने में जो दर्द हो रहा होता है, जो एक्ने ज्यादा बढ़ रहा होता है, वहां पर ये क्या करता है, ये वहां पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको ये रोकता है। तो इरिटोप स्किन क्रीम का आप जो है वो इस्तेमाल करें, वो वहां पर लगाएं, पूरा चेहरे पर लगाना, जो एक्ने वाला हिस्सा वहां पर इसको आपको अप्लाई करना है, इरिटोप स्किन क्रीम को, इरिटोप लोशन को। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम यूज करना है। कि ये कोई क्रीम का ब्रांड नहीं है, ये बता रहा हूं कि ऐसी क्रीम जो ऑयल बेस ना हो, जिसमें ऑयल का बेस ना हो, वो क्रीम यूज ना करें आप। वाटर बेस क्रीम यूज करें आप, वाटर बेस वाली क्रीम यूज करें आपके। यानी कई बार हम चेहरा नहाने के बाद चेहरा थोड़ा सूखा सूखा लगता है हमको के, तो हम कोई ना कोई क्रीम लगाते हैं, कोई ना कोई जो है हम जो है मॉइस्चराइजर लगाते हैं। तो नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी क्रीम मत लगाइए, नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम लगाइए, मतलब ऑयल बेस वाला क्रीम मत लगाइए, वाटर बेस वाला क्रीम लगाइए। ठीक है, जैसे एक क्रीम आता है एक्ने मॉइस्ट मॉइस्चराइजर, ठीक है, एक्ने मॉइस्ट मॉइस्चराइजर आता है, ठीक है ना, सब कॉमन अवेलेबल है बेटा ब्रांड। क्या एक ये लगाएंगे तो इससे भी आपको थोड़ा सा जो है नमी भी रहेगा चेहरे में, और जो है वो पिंपल्स को होने में ये रोकेगा भी उसको आप। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा यदि पिंपल्स ज्यादा होते हैं तो आपको फिर एक एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह के बाद आपको एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इसका आपको एक 3 दिन का जो है वो कोर्स करना चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक भी काम आता है। ठीक है ना? ठीक, फिर आपको जो है देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ और भी दूसरे केमिकल एजेंट होते हैं, लेकिन भूल कर भी कभी भी जो है वो आप ऐसे एंटी फंगल क्रीम, स्टेरॉइड वाले क्रीम, उनका इस्तेमाल चेहरे पर आप ना करें। जिस क्रीम में स्टेरॉइड है उसका भी आप चेहरे पर यूज ना करें आप। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी चीजें हमको पता होना चाहिए बेटा। तो देखो यहां पर एक तरीका से छोटा सा मेडिकल कंसल्टेशन हो गया आपके हमारे बीच में, है ना? ठीक है, दवा को देखो बेटा, ये चूंकि ऑनलाइन बात कर रहे हैं आप और मैं 1 to 1 नहीं है, तो हर दवा का रिएक्शन हो सकता है, हर दवा के नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए आप बेहतर है कि अपने निकटवर्ती डॉक्टर से आप सलाह लें। ये बोलना पड़ता है डिस्क्लेमर डॉक्टर को, निकटवर्ती डॉक्टर से सलाह लें और उसकी सलाह के बाद ही कोई दवा का इस्तेमाल करें आप। ठीक है, ये मैंने आपको कॉमन नॉलेज के लिए बता दिया है कि ये चीज। और देखो बेटा ऐसा है, कई लोगों को ज्यादा पिंपल्स होते हैं ना, तो प्लीज आपको अपने एरिया में जो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की डिग्री देख लें आपके। कोई भी ऐसा चलता फिरता आदमी स्किन स्पेशलिस्ट नहीं होता है, कम से कम उनके पास होना चाहिए डीवीडी डिप्लोमा होता है इनके पास में। डीवीडी इज ए डिप्लोमा, जो एमबीबीएस के बाद लोग डीवीडी करते हैं, डिप्लोमा होता है वेनरल डिजीज और स्किन के लिए, तो वो डॉक्टर जानते हैं इसको के। एमडी डर्मेटोलॉजी डॉक्टर अलग होते हैं के, तो उनको जाके दिखाइए, वो आपको बेहतर दवा देंगे और उससे जो है वो एक्ने का प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है,
कई लोगों को लगता है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, एलोपैथी में, तो वो जो उसके भी नीम हकीम खतराए जान से ना दवा लें। आप ऑथेंटिक बीएचएमएस डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद वो दवा दे दें आपको। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है होम्योपैथी की, पर मैं इतना मानता हूं कि वो पैथी है तो दवा होगी उसके पास, ठीक है ना। बीएएमएस के पास जाए तो आयुर्वेदिक दवा देंगे भाई मुहासे कम करने की। एक जमाने में साफी का लोशन चला करता था मुहासे कम करने के लिए, ठीक है, तो है। लेकिन भूल कर भी वो जो बाबा है ना, जो अपने पैरों को अपने पैर को जो है गर्दन में लपेट के सांप बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे बाबाओं की दवा ना खाएं। आप प्रॉपर डॉक्टर सलाह लेने के बाद ही कोई दवा लें, ठीक है ना। बात तो तुम समझ ही गए होगे। खैर छोड़ते आगे बढ़ते के आप